हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास। आप देख सकते हो सेम टू एफ वाई बैफ वाले बच्चे सेम टू एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेम टू का इंटरेस्ट एंड एन यू टी कॉन्सेप्ट। और आज स्टार्ट होने वाला है हमारा एन यू टी कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए एन यू टी कॉन्सेप्ट के बारे में। लेक्चर नंबर आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। हर एक क्लास की अगर मैं बात करूँ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आ रहा है सर हमारे टॉपिक में है कि नहीं है, मैंने पहले बताया था जो भी क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ मनन प्रकाशन से, प्लस जितने भी क्लास है, चाहे बीकॉम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैफ वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बीएमएस क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे ने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास देख ली है। किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो रही, सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना के रखी है। बीकॉम क्लास एफ वाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है। बैफ वाले बच्चे एफ वाई बैफ सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आप लोगों मीन्स प्ले लिस्ट है मैथ्स की, एंड बीएमएस वाले बीएमएस के नाम से। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एनयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो एनयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, उसके बाद सीधा टॉपिक पे चलेंगे। प्रैक्टिकल्स भी आज ही करने वाले। काफ़ी बच्चों को एनयूटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, एनयूटी क्या होता है, बेसिकली इसके कितने टाइप से फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत तो जानकारी एक होनी चाहिए। कॉमर्स वाले बच्चों, आप लोग को एक नॉलेज होना चाहिए। एक एग्जांपल, अगर ये एनयूटी कॉन्सेप्ट समझना है तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड में क्या था, इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में क्या था, मैंने लोन लिया या फिर लोन दिया, तो इंटरेस्ट अगर मेरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है पर ईयर का फिक्स हो जाता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आया। कंपाउंड में क्या होता था, ऐड हो जाता था। क्लियर है कि नहीं? और उस पर फिर अपना इंटरेस्ट चार्ज होता था। एन्युटी कॉन्सेप्ट आप क्या समझोगे, आपने अकाउंट्स पढ़ा या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी था, ओसीएम में भी था। क्लियर है? दोनों टॉपिक में था। तो वहाँ पे आपने पढ़ा सेविंग अकाउंट एक हमारा होता है, या डिपॉजिट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर डिपॉजिट आप बोल दो। सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा करंट, यही था ना? ठीक है। एंड लास्ट आया रिकरिंग डिपॉजिट। आज का जो टॉपिक है इस पे कोई बात नहीं करनी, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो। सेविंग अकाउंट नॉर्मल पब्लिक ओपन करती भाई, अपना कुछ पैसा सेव करने के लिए, बचाने के लिए। क्लियर है? और बैंक उनको कुछ समथिंग कुछ परसेंट देती है पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से। फिक्स डिपॉजिट में क्या करते हैं भाई, एक अच्छा अमाउंट, कुछ अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, फिक्स पीरियड के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिसमें आपने सुना होगा ऐसा। करेंट डिपॉजिट क्या होता है, बिजनेसमैन बेसिकली करते हैं। दिन में कितनी बार पैसा निकालो, विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आपको नील दिखता है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में रहेगा, फिक्स डिपॉजिट वाले मैटर में रहता है, क्योंकि आप इसमें बीच में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। विड्रॉ अगर करोगे तो जो फैसिलिटी की बात हुई थी वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हो, सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डिपॉजिट। अब जिन बच्चों को रिकरिंग डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट पता है उनको एनयूटी कॉन्सेप्ट ये समझना बहुत आसान है, जिनको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा रहे। अब देखो यहाँ पे जैसे एन्युटी कॉन्सेप्ट आप समझो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एन्युटी रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता था, रिकरिंग डिपॉजिट में बैंक एक ऑप्शन देती है। देखो इधर सिंपल, बैंक एक ऑप्शन देती है। अब जैसे मैं अगर सैलरी पर्सन हूँ या फिर वर्कर, देखा जाएगा छोटे मोटे वर्कर रहते हैं, या फिर बैंक पर्सन, मतलब कोई भी, मुझे अपना पैसा सेव करना, बचाना है, तो बैंक बोलती है एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल आप समझो भाई कि मैंने बोला पर मंथ क्या करूंगा, कुछ पैसे सेव करूंगा, कुछ पैसे डिपॉजिट करूंगा। जैसे मेरी सैलरी, एक एग्जांपल समझो आप 10,000, ठीक है, 10,000 मेरी सैलरी, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10,000 में से मैंने ये डिसाइड किया कि जो 3,000 है ये मैं पर मंथ का सेव करूंगा, पर मंथ। क्लियर है? तो कॉमन सी बात है सर, जब मेरी सैलरी आएगी पर मंथ 3,000 साइड किया, नेक्स्ट मंथ भी 3,000 साइड किया, नेक्स्ट मंथ भी 3,000 साइड किया, यही पैटर्न लेके चल रहा हूँ। तो बैंक ने एक ऑप्शन दिया है कि भाई जब पर मंथ आप कुछ पैसे सेव करो, इससे बेस्ट है ये पैसे जो आप पर मंथ का सेव कर रहे हो ये मेरे पास लाके डिपॉजिट करो। तो क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है भाई कि मैं सेविंग में काउंट होऊंगा या फिर अदर मेरा कोई डिपॉजिट है, या फिर मेरे को सेविंग से कुछ डिफरेंट बेनिफिट मिलेगा क्या?
ऐसा ऑप्शन आ सकता है सर, बिल्कुल ऑप्शन आ सकता है। पहला ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि भाई क्वेश्चन माइंड में आएगा सर सेविंग अकाउंट के जैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहा है वही बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक कुछ ऑप्शन आपको समझा रही, ये समझो जरा आप। बैंक बोल रही, चलो यहाँ पे आप समझो कॉन्सेप्ट भाई। चलो 1 मंथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान के चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, एक ही साल का, अभी ऐसा भी आगे भी होता बट सिमिलर कॉन्सेप्ट ही आपका चलेगा। अब ज़रा समझो इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहीं पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट भी इसी लाइन में मैं क्लियर करा दूंगा। कितना डिपॉजिट किया पहले मंथ, शॉर्ट में लिखता हूँ नहीं तो आएगा ही नहीं मुझे लग रहा है। कितना 3K। सेकेंड मंथ कितना किया 3K। नेक्स्ट मंथ कितना किया 3K। नेक्स्ट मंथ कितना किया 3K। फिर कितना किया 3K। यही पैटर्न चल रहा है, समझ रहे कि नहीं आपको? मतलब आप समझ गए ना भाई, 3K का ही पैटर्न चल रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपने इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल भी पढ़ा, कंपाउंड भी पढ़ा, या फिर बेसिक एक नॉलेज भी आपका होगा, कॉमर्स वाले बच्चे हो तो ये आइडिया होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल भाई 12 इंटू 3000 किया, क्योंकि 3000 पर मंथ आपने डिपॉजिट किया भाई, 12 महीने का ले लो, 12 3 36, बोले तो 36,000। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा 36,000 पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे, इंटरेस्ट बैंक से कैसे मांगोगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मांगोगे, ये भाई 36,000 पे लोगे या 3,000 पर मंथ पे लोगे, कैसे? प्रॉब्लम कुछ बच्चों के माइंड में आ गया, सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं देखो इधर कितना सिंपल है, अगर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे। क्या है जरा ध्यान दो, ये जो मैंने पहले मंथ 3,000 दिया, इस पे कितने मंथ का चार्ज करना है सर, 12 मंथ, क्योंकि बैंक ने मेरा पैसा पूरा 12 महीने लेके रखा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। सेकेंड मंथ का मैं चार्ज करूंगा सर 11 मंथ। कोई दिक्कत है? क्योंकि एक मंथ निकल गया, आपने सेकेंड मंथ ये पेमेंट किया, 11 मंथ का पैसा आप चार्ज करोगे भाई, उस पर 11 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। कोई दिक्कत है? आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ का सर 10 मंथ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मंथ 9 मंथ, नेक्स्ट 8 मंथ, समझ में कुछ आ रहा है क्या? आई थिंक क्लियर है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल चीज बात की है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है, समझा होगा। इस पैटर्न में इंटरेस्ट चार्ज करोगे तभी बेनिफिट तो मिलेगा मुझे ना भाई, तभी तो बेनिफिट्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है सर? और एक डाउट आना चाहिए सर, ऐसा कंपलसरी है क्या कि मतलब पर मंथ ही हो? नहीं, इसमें पर मंथ का कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आता, आप पर मंथ भी पेमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, पर मंथ का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल आपको नहीं आएगा। अगर किसी के कॉलेज में आता है, सिलेबस में वैसे दिया बट आता नहीं है, इसके पीछे का रीजन भी समझाएंगे प्रैक्टिकल में। पर मंथ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखेगा। दिख सकता है कौन सा, बेसिकली ईयरली, कि भाई बैंक एक ऑप्शन दे रही, ईयरली आप पेमेंट कर दो, ईयरली के बेस पे। जैसे LIC आपने सुना होगा ना, LIC में भी तो ऐसे ही होता है भाई, 6 मंथ होता है, पर मंथ भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है। आपने सुना होगा ये चीज़ ना। तो ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर क्वार्टरली हो सकता है। बोले तो 3 मंथ, 6 मंथ, साल का हो गया। मंथली तो समझ गया, पर मंथ का हो गया। और यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो ड्यूरेशन है, जो पेमेंट करने का टाइम है, जो पेमेंट करने का ड्यूरेशन है, वो क्या है, फिक्स है भाई। अगर आप पर मंथ डिसाइड कर रहे हो, पर मंथ का जो डेट है, अगर 1 तारीख की बात हुआ तो 1 तारीख को पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 10 की बात हुई तो 10 तारीख को बात होगा। साल की बात हुई तो भाई साल के स्टार्टिंग में बात हुआ था या साल के एंडिंग में बात हुआ था, जैसा भी कंपनी या बैंक से जैसा भी आप बात करके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? ये रिकरिंग डिपॉजिट में ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, पर मंथ जैसे वर्कर होते हैं या सैलरी पर्सन होते हैं, बेसिकली ये रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कराते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसीलिए उनको इतना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि क्या रहता है, जो भी उनकी सैलरी आई उसका अपना जो भी इनका एक्सपेंसेस है मंथली वो निकाल लिया, बाकी पैसा अपना बचाने के लिए रख दिए। और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग से अच्छा मिलता है, एंड करेंट डिपॉजिट, करेंट में तो वैसे भी नहीं मिलता। क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब सीधा पॉइंट पे चलते, जो मैं नोट करके रखा हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज़्यादा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो जरा समझ से क्या बोला है, एग्जांपल इसीलिए दे दिया। अब ये टॉपिक समझना हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगा। एन्युटी कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, दिस सीरीज ऑफ पेमेंट मेड एट ए सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें उन्होंने बोल दिया है। पहला तो सीरीज ऑफ पेमेंट, जो सीरीज पेमेंट कर रहा हूँ भाई, सीरीज ऑफ पेमेंट मतलब 3000 की जो सीरीज हमारी चल रही है, मेड एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया, अगर मैं मंथ वाइज दे रहा हूँ तो भाई मंथ का टाइम लूंगा, अगर मैं क्वार्टरली ले रहा हूं तो क्वार्टरली जैसा भी डिसाइड होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली का पैटर्न है, ईयरली तो ईयरली का पैटर्न है। क्लियर है?
आई थिंक क्लियर होगा। अगर किसी के फैमिली में LIC पेमेंट होता होगा, इस तरीके की कोई भी पॉलिसी आपने लिया होगा, तो आपको ये एकदम बेस्ट नॉलेज होगा। हाफ ईयरली लिया होगा या ईयरली या फिर क्वार्टरली, जैसा भी लिया होगा, तो एक मीन्स बोलते हैं ना, उनको नॉलेज एकदम परफेक्ट होता है, समझ में आता है कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है। क्लियर है? उसी को क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी बेसिकली दो होते हैं, मेन दो होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, वो भी बताएंगे। बट आपके सिलेबस में ये दो चीज़ों पर फोकस थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो आपको भी फोकस इस पर ज़्यादा रख दो। पहला तो टॉपिक है इमीडिएट एन्युटी, जो कि आज की हमारी क्लास है। इसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आगे चल के वही बता रहे हैं। सेकंड है एन्युटी ड्यू। क्लियर है? अब दोनों का डिफरेंस क्या है सर, क्या बताना है? अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जो जितना आपको जरूरत है भाई, BMS वाले स्पेशली एंड BAF वाले बच्चों का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ये चीज नोट कर लेना। मेन दो ही एन्युटी काउंट होती है, इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू की बात करता है। इमीडिएट एन्युटी क्या बता रहे हैं? देखो मैंने सिंपल सी लाइन बोल दिया, एन्युटी आर पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। जब मैं हर साल के एंड में पेमेंट करता हूं, तो वो होता है हमारा इमीडिएट एन्युटी। क्लियर है? जो भी ड्यूरेशन मैंने बोला था, उस ड्यूरेशन के एंड में पेमेंट करता हूं, तो वो होता है इमीडिएट एन्युटी। और जब स्टार्टिंग में पेमेंट कर दूंगा, ईयर या ड्यूरेशन जो भी मैंने बोला था, वो होता है एन्युटी ड्यू। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। फॉर्मूला हमें क्या सिखा रहा है, जरा देखो इधर। फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड वैल्यू बता रहा है भाई, सी ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट 1 + i पावर n -1 अपॉन में i दिख रहा है, और इस फॉर्म में ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ए का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, या फिर इमीडिएट एन्युटी आप बोल सकते हो। सी का क्या मतलब होता है? ये कंफ्यूजन पब्लिक होती है भाई, कैश फ्लो। अगर जिन बच्चों ने FY BCom की बात करूं, कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा, कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको समझा। जो इन शॉर्ट अगर बात करूं भाई, पेमेंट जो आप करोगे पर मंथ, 3000 का पेमेंट, 3000 का पेमेंट, 3000 का पेमेंट, ये आपका हो गया कैश फ्लो या फिर पेमेंट या फिर कैश फ्लो, लेकिन सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चीज माइंड में रख लेना, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा डाउट होता है, सर सी का आपके सिलेबस पे पेमेंट वर्ड लिखा है, तो बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका मेन पीछे इसका रीजन है कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। कैश फ्लो से लिया गया है ये सी। क्लियर है? क्योंकि आपका कैश फ्लो कितना है, ये मीन्स ड्यूरेशन, टाइम पीरियड की बात करता है, या फिर नंबर ऑफ ईयर आप बोल सकते हो। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई डाउट नहीं है। मेन क्या समझ में आया आपको? मेन समझ में मेरे बच्चे आपको ये आना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है सी बड़ा ब्रैकेट, ऐसा माइंड में सेट कर लो, सी बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 + i पावर n -1 अपॉन में i। अगर ये क्लियर है तो भाई आज का टॉपिक, आज का सिलेबस और फिक्स इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन देखो जरा, कैसे पता चलेगा सर इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है? हो सकता है बहुत सारे डाउट आ सकते हो। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये पता चल गया। बट एक बच्चे को डाउट आ गया कि सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में भी तो आया है। बिल्कुल डाउट, बहुत अच्छा डाउट आपने किया। आफ्टर 4 years इन एन इमीडिएट एन्युटी। अब ये लाइन क्लियर बोल रही है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन बता रहे हम कहाँ से आ रहे हैं, इमीडिएट एन्युटी से आ रहे हैं। अभी तो जस्ट पढ़ा पीछे आपने, ऑफ ₹8,000 पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8%। अब जरा ध्यान से बोलो, क्या बोले? व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, बोले तो ए मिसिंग है हमारा, ए गायब है। नंबर ऑफ ईयर 4 है, 4 ईयर। देखो कितना सिंपल है, फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ₹8,000, ये क्या है? पेमेंट है, पेमेंट आपका 8,000। और पेमेंट ध्यान रखना पर ईयर होने वाला है। मैंने बताया था ना भाई, पर मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसा भी रहेगा, मतलब हर टाइप से। बट यहाँ पे बोले पेमेंट ईयरली है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो कितना दे के रखा है? 8। तो लेकिन अपने को चाहिए भाई आई, बोले तो क्या, डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा? 0.08, यही आ रहा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। फॉर्मूला क्या था? A = C बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगा 1 + i पावर n -1 बड़ा ब्रैकेट अपॉन में i। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। A = C कितना है? C कितना? 8,000। तो लिख दो जरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, बस कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। 1 + i कितना है आपके लिए? 0.08, 0.0 पावर n बोले तो कितना? 4 ईयर था, 4 - 1 अपॉन में i कितना है? 0.08। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। 8,000 1 + 0.08 कितना आपके लिए हो जाएगा? 1.08।
8, पावर कितना लगा 4 माइनस 1, अपॉन में कितना है 0.08। चलिए कैल्सी का यूज़, और इस टॉपिक में कैल्सी से कन्फ्यूजन भी बहुत होगा, अभी देखना पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत आएगा। 1.08 कैल्सी पे आप ले लो, 4 टाइम है मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो गया 2 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम, इक्वल टू करते जाना है। कितना आ रहा है अब ज़रा ध्यान देना, कितना आ रहा है, ए इक्वल टू 8000, ये आपने किया तो 1.360। लिखना ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज आप सुनो, ये टॉपिक में आप लिखना आपको इतना ही है, बट आपको कैल्सी पे पूरा जो भी आया 1.36048896 पूरा लिखना है, ये चीज माइंड में रख लेना। लिखोगे आप इतना ही, बट कैल्सी पे आपके पूरा रहेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, कैल्सी से मैंने अभी चेंज नहीं किया, जैसे था वैसे ही लिखा है। -1 कर दूंगा, -1 कर दिया, आ गया 0.360। यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूँ, बट कैल्सी पे जो है पूरा लिखना है आपको, डिवाइड बाई 0.08। कोई डाउट नहीं है। अब डिवाइड बाई कर दूंगा, डिवाइड बाई 0.08 कर दिया, जो आंसर आ रहा है वो जरा देख लो आप, ए इक्वल टू ये आपका 8000, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 4.506। लिखूंगा इतना, बट जो वैल्यू है कैल्सी पे पूरा वो लिखना है, मल्टीप्लाई 8000। तो कितना आ रहा है आपका आंसर, ए इक्वल टू 36,048.896। क्लियर है, आंसर जरा देखें क्या है, 36,050। अब ये कितना है देखो जरा, 36,048.89। अब राउंड फिगर किया गया, तो अब यहाँ पे डाउट बच्चों को होता है कि सर एग्जाम में मार्क्स तो नहीं कटेगा, तो ध्यान रखना इधर कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ये आपका परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। अब यहाँ पे जो आंसर लिखा गया वो अप्रॉक्स करते हैं, आपका क्या किया गया है, अप्रॉक्स कर दिया गया भाई, 2 रुपीज़ का डिफरेंस जो दिख रहा था वो सेटल किया गया। तो इसको आप पहले नोट कर लो, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा जो आपको मैंने बताया। चलो नोट करो इसको आप, आंसर में थोड़ा डिफरेंट आएगा, उसके पीछे का रीज़न, वहाँ से पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अभी समझ में आएगा। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लो आगे। चलिए नोट हो गया, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज, अभी क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं। हर्षा ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट, जो देखो एग्जांपल दिया था, आ गया कि नहीं आपका, कौन सा डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 4 ईयर विद द पेमेंट ऑफ ₹5,000। मैंने बोला उसको पेमेंट भी बोलते हैं, कैश फ्लो भी बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारा सी दिया है क्वेश्चन में गिवन पार्ट में, वो दिया है 5,000। नंबर ऑफ ईयर की जब आप बात करते हो, कितना ईयर की बात कर रहे हैं, 4 ईयरली, 4 ईयर्स की बात है। पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द मनी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ पीरियड विथ 6% पर एनम। बोले तो जो रेट है वो 6% पर एनम का कॉन्सेप्ट है। तो भाई कन्वर्ट कर लो इसको, कन्वर्ट जब आप करोगे तो 6 डिवाइड बाई 100, बोले तो 0.06 आएगा। क्लियर है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है ए इक्वल टू सी, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 + i पावर n - 1 अपॉन में i। टॉपिक बहुत सिंपल है, याद रखना है, आप फॉर्मूले के ऊपर है। सी कितना दे के रखा है 5,000, 1 + i कितना आ गया 0.06, 0.06, पावर कितना लगा, पावर नंबर 4 है, 4 - 1 अपॉन में कितना 0.06। चलिए नेक्स्ट, ए इक्वल टू 5,000, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 1.06, प्लस करोगे तो 1.06, पावर कितना लगा 4 - 1 अपॉन में 0.06। क्लियर है, चलो अब ज़रा इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ए इक्वल टू
5000, 1.06, 1.06 पावर 4, मतलब मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू किया 2 टाइम हो गया, 3 टाइम 4 टाइम, कितना आ रहा है 1.262, इतना ही लिखना है। बट कैलसी पे मैंने बताया था आपको जैसा वैसे ही रहने देना। क्लियर है कि नहीं? ए इक्वल टू 5000 -1 कर दो, -1 कर दूंगा, कितना रहा है 0.262 डिवाइड बाई 0.06। बट कैलसी पे मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग से मेंशन किया जितना आ रहा है वही रखे रहना आप। 5000 इनटू ये डिवाइड बाई कर दो, जो कैलसी पे था डिवाइड बाई 0.06, कितना आ रहा है 4.374616 इंटू 5000, इंटू 5000 किया तो 21873.08, ये आपका आंसर है। अब ध्यान रखना जो भी आपके बुक में आंसर दिया होगा उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि पीछे का रीज़न बताया, क्यों कहीं पे वो लोग क्या करते हैं अप्रॉक्स करते हैं, कहीं पे अप्रॉक्स नहीं करते। तो ये कितना फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूं कितना रहा है 21,873, तो फाइनल आंसर 21,873। देखो 0.075 इन्होंने पूरा लिख दिया इसमें। पिछले सब में क्या था अप्रॉक्स किया था, इस सब में क्या किया अप्रॉक्स नहीं किया। तो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो यही होता है, अप्रॉक्स नहीं करना होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना। कॉलेज में आपके बोले होंगे सर ट्यूशन से तो जरूर कर देना, बट मेरा सजेशन है यही इसी पैटर्न में आप चलना। चलिए नोट करो इसको, आप नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लो। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को टफ लगना चाहिए, हार्ड लगना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि सर हार्ड लेवल है तो ज़रूर मेंशन कर देना नीचे। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन एक आज का, आई थिंक शायद लास्ट क्वेश्चन ये होगा हमारा। अब छोटा सा एक चेंज भी है इसमें, जरा देखते हैं क्या चेंज है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹4000। इसका मतलब जो सी है वो कितना है आपका 4000। नंबर ऑफ ईयर की जब बात किया तो 1 ईयर हो गया। क्लियर है? पर आगे क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा, पेबल एट ईच क्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं था बट यहाँ पे आ गया है। तो क्वार्टर बोले तो कितना 3। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, तो अब यहाँ पे बोला कि ईयरली नहीं चाहिए उन्हें भाई, क्वार्टर के बेस पे चाहिए। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं सर 3 3 3 3 बोले तो 4 होते हैं, 4 क्वार्टर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, किसी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए। विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। ये जो रेट है 12% पर एनम। क्लियर है? अब जरा ध्यान रखना, इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो। 12 डिवाइड बाई 100 कर लिया, कितना आ गया 0.12। क्लियर है कि नहीं है? बट आपको क्या चाहिए क्वार्टरली बेस पे चाहिए। क्वार्टरली बेस पे बोले तो डिवाइड बाई 4 कर देना। .03। ये इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बचेगा बनेगा, इसको आप पहले नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लेना, जिसमें क्वार्टरली बेस पे आएगा। एक एग्जांपल है, दोनों में चेंज होता है, एक तो नंबर ऑफ ईयर में चेंज होगा, नंबर ऑफ ईयर में चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखना क्वार्टरली बेस पे देख लेना। क्वार्टर बोले तो 3 मंथ, तो कितना ड्यूरेशन है 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब 3 मंथ, 3 मंथ कितने टाइम करोगे 4 टाइम, तो ये हो गया 4 क्वार्टर। रेट जब करोगे तो पहले तो आई कैलकुलेट करना, उसके बाद क्वार्टरली बोलेगा तो भाई 4 है 4 क्वार्टर, तो डिवाइड बाई 4, मतलब जितने क्वार्टर यहाँ पे आए रहेंगे वो डिवाइड कर देना। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A इक्वल टू सी 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन में आई। वैल्यू पुट करते हैं। A इक्वल टू सी, सी कितना आपका पेमेंट कितना है 4000, 4000 का पेमेंट हो गया। 1 प्लस आई कितना दे के रखा है 0.03। पावर कितना लगा, पावर कितना है 4 टाइम, 4 क्वार्टर है तो बोले तो 4 डिवाइड बाई 0.03 -1। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं लग रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। A इक्वल टू
4000 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.03 प्लस करने पे हो जाएगा ना 1.03 पावर कितना लगा है 4 - 1 अपॉन में 0.03। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज़रा। ए इक्वल टू 4000 1.03 मल्टीप्लाई कितना टाइम लेना है 4 टाइम इक्वल टू किया 2 टाइम हुआ 3 टाइम 4 टाइम कितना आ रहा है 1.125 - 1 अपॉन में 0.03। स्टार्टिंग से एक चीज़ मेंशन कर दे आ रहा हूँ, आप लिखोगे वहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही, बट कैलसी पे पूरा रखना है आपको, ये चीज़ माइंड में रख लेना। ए इक्वल टू 4000 ये -1 हो जाएगा तो कैलसी पे सीधा -1 करना। कितना आ रहा है ज़रा देखो इधर 0.125 यही आपकी कैलसी पे भी आना चाहिए डिवाइड बाई 0.03। ये टॉपिक ज़रूर कैलसी के साथ प्रैक्टिस करना आप लोग, नहीं तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट का कन्फ्यूजन इसमें बच्चों को बहुत रहता है। तो डिवाइड बाई 0.03 तो आंसर आ रहा है 4.1836 4.183627। ए इक्वल टू मल्टीप्लाई 4000 कितना है 16,734.500। ये आपका फाइनल आंसर है। अब ज़रा देखना ये टेक्स्ट बुक में आपका क्या आंसर दिया था वो भी देख लेते हैं। कितना है 16,734.508 सॉरी 00 नहीं, ये कितना है 8 है 8। आंसर मैच करेंगे 16,734.508। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 16,734, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 733.33। तो ये डिफरेंस ऐसा देखने मिलेगा, तो उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना सर कि मार्क्स कितने कट होंगे या नहीं कट होंगे। अप्रॉक्स जो आपका मेथड था उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना है, जो भी आंसर आएगा वो मीन्स जो भी आपका आंसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा उस पर फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए नोट कर लो ये सब एग्जाम्पल नोट कर लो आप लोग। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। फॉर्मूला ध्यान में रखना और जो मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई वो ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए ये नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ऐसे सम नहीं भी आएंगे, नहीं आएंगे, ये मैं लिख देता हूँ कि ऐसे सम नहीं आएंगे, बट आपके टॉपिक में दिया है तो प्रैक्टिस कर लो, बट आएंगे नहीं। इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकgruppi आपको मैंने गिवन पार्ट दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर जब आएगा नहीं तो प्रैक्टिस क्यों कराना। आपको सी दिया कितना 1000, सी कितना दे के रखा है 1000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है कि भाई ये दिया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कितना मंथ है? एवरी मंथ है। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4 ईयर है। और ये बोल रहा है मंथ की बात कर रहे थे, इसका मतलब जब निकालोगे तो भाई 4 × 12 कर दोगे और ये कितना हो जाएगा 48। अब 48 पावर कैलसी पे कैसे आप लोगे? तो इतना बड़ा पावर का सम नहीं आएगा, ये तो 100% फिक्स मैं बोलता हूँ। और अगर आता भी है तो ये आपको दिया होगा, अगर आएगा भी तो ये पावर करके आपको मेंशन होगा भाई ये पावर इतना है, नहीं तो कैलसी पे आप 48 टाइम थोड़ी करने वाले हो। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा सम आता है तो बेसिकली आपको दिया होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इधर दिख रहा है, ये ध्यान रखना, ये पर एनम है तो आपको कन्वर्ट कर लेना है पहले, डिवाइड बाई 100 तो ये हो जाएगा 0.12। बट आप क्वार्टरली ले रहे हो तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे 12, कितना आ रहा है 0.01। ये वैल्यू पुट कर देना है अपने उसमें टॉपिक में, और जो भी आंसर आएगा आप लोग ज़रूर मेंशन करना। क्लियर है कि नहीं है? आंसर आपका यहाँ पे दिया, बट ध्यान रखना अप्रॉक्स लिए हैं कि नहीं अब मुझे पता नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करना जिस मेथड से मैंने बताया है तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर ऐसा लग रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।